भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं या फिर कहें कि युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि जो दुनिया के ताकतवर मुल्क है वो इन हालातों में किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ में है। इससे पहले भी भारत ने 1962 में चीन से लड़ाई लड़ी है, 1965, 71 और 1999 में पाकिस्तान से 3 लड़ाइयां लड़ी है। लेकिन 1971 या 1965 की लड़ाई हो, 1999 की लड़ाई हो और आज के दौर में दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है। वो पाकिस्तान जो 1965 और 71 की लड़ाई के समय वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में था, वेस्टर्न वर्ल्ड उस पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उस वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अब पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। 1989 के अंदर अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस ने इन्वेज किया, वहां पर सत्ता स्थापित की, तो उसके बाद में सोवियत रूस के कब्जे से अफगानिस्तान को निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया और पाकिस्तान के जरिए तमाम आतंकवादी संगठन खड़े किए, जो उस वक्त से लेकर के आज तक अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन अब समय बदल गया है अमेरिका के लिए। आज के समय में अफगानिस्तान में किसकी सरकार हो, किसकी सरकार नहीं हो, इससे अमेरिका को कोई मतलब है नहीं। लिहाजा अमेरिका के लिए पाकिस्तान की वैसी कोई जरूरत रही नहीं है। 1965 के युद्ध में वैसे तो अमेरिका ने किसी का खुला सपोर्ट नहीं दिया था, हालांकि वो था पाकिस्तान के साथ में, लेकिन किसी का भी खुलकर के समर्थन नहीं लिया था। वही अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का सपोर्ट लिया था और 1971 में तो अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में जो उनका एक जंगी बेड़ा है उसको लाकर के खड़ा कर दिया था। ये सीधे तौर में युद्ध में हिस्सेदारी तो नहीं थी, लेकिन भारत पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश थी। इससे पहले अगस्त के महीने में इंदिरा गांधी ने उसी समय रूस के साथ में संधि की थी। रूस के साथ में इंडिया सोवियत ट्रीटी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को लेकर के संधि की, जिसके बाद में रूस ने भारत को डिप्लोमेटिक लेवल पर और हथियारों के लेवल पर भी युद्ध के हालात में सपोर्ट देने का वादा किया था। लेकिन अमेरिका हो या रूस हो, सबकी स्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की उसको कोई जरूरत नहीं है। सोवियत रूस जो समय एक दुनिया के एक धुरी के तौर पर था, वो अलग अलग हिस्सों में टूट चुका है। अब केवल रूस बचा है। वो दुनिया जो शीत युद्ध के दौर में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाइयां हुई 1965-71, वो एक तरह से मोटे तौर पर कोल्ड वॉर का दौर था और 1999 की लड़ाई भी कोल्ड वॉर से निकलते हुए दौर की लड़ाई ही थी। लेकिन दो धुरी वाली दुनिया अब एक धुरी में बदल चुकी है। चीन एक नई धुरी के तौर पर उभर रहा है। लिहाजा 2024-25 के इस दौर के अंदर दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, ताकतवर मुल्क है, वो किसके साथ खड़ी है, ये समझना जरूरी है। समय बदलने के साथ में दुनिया की जरूरतें बदली। आज किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका उस देश से व्यापारिक संबंध कैसा है, बिजनेस कितने का है, कौन सा देश किस देश से कितनी कमाई कर रहा है और उस देश से अगर संबंध बिगड़ते हैं तो कितना घाटा होगा। इसी से तय होता है आज के समय में अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में भारत का 100 अरब डॉलर के पार का बिजनेस है, तो वहीं अरब मुल्कों के अंदर जहां पर यूएई किसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी हुआ करता था, वहां भी भारत का 100 अरब डॉलर के पार का कारोबार है। सऊदी अरब के साथ भारत का 50 अरब डॉलर के आसपास का कारोबार है। और 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस का भारत के साथ में कारोबार तेजी से बढ़ा है और अब तो रूस और भारत का जो द्विपक्षीय कारोबार है वो भी सालाना 65 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ऐसे में इस वक्त दुनिया की अगर महाशक्तियों की बात करें, जो पाकिस्तान को लिए सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर है, वो है टर्की। टर्की की मोटे तौर पर डिप्लोमेटिक लाइन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन टर्की भारत का खुल करके दुश्मनी नहीं ले रहा है। टर्की ने हथियारों की खेप पाकिस्तान पहुंचाई है, हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर के भले ही खंडन कर रहा है। टर्की ने अपना एक नेवल एक जहाज था उसको लाकर के पाकिस्तान के पोर्ट पर डॉक किया था। एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने की कोशिश की, हालांकि वो सीधे तौर पर युद्ध में भागीदारी नहीं लगेगा। टर्की के जो वहां के मुखिया हैं रेचेप तैयब अर्दोआन, उन्होंने पहलगाम हमले के मामले में आलोचना तो की, जो भारत के ऊपर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसकी आलोचना की, लेकिन टर्की ने कहा कि इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह निष्पक्ष जांच का मसला टर्की का पाकिस्तान की लाइन के साथ में मैच करता है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पर जांच होनी चाहिए। टर्की ने यह भी कहा है कि भारत की ओर से जो मिसाइल हमले हो रहे हैं उसमें निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को टर्की ने अपना भाई कहा और उनकी खैरियत के लिए दुआ भी की। जाहिर सी बात है, टर्की आज के समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन विशेष बात यह है कि टर्की का भारत के साथ में जो सालाना द्विपक्षीय कारोबार है वो 10 अरब डॉलर के पार का है, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ 1 अरब डॉलर के पार का ही है। लेकिन टर्की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडर बनना चाहता है। तो जो 100 साल पुरानी वो जो उनकी खलीफाई थी दुनिया के अंदर, उस खलीफाई को वापस हासिल करना चाहता है।
इसलिए वो शायद इस्लामिक मुल्क, टर्की भी सुन्नी इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान भी सुन्नी इस्लामिक मुल्क है, लिहाजा उस लिहाज से पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है। कश्मीर के मामले में भी टर्की की जो लाइन है वो पाकिस्तान से मैच करती हुई है। अब सऊदी अरब की बात करें, जो सऊदी अरब किसी दौर में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हुआ करता था। 1965 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था और 1998 के उन हालातों में भी पाकिस्तान का साथ दिया था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद में पाकिस्तान जब यह देख रहा था कि इस परमाणु परीक्षण का क्या जवाब होना चाहिए, तब टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और यह वादा किया कि इस मुश्किल भरे हालात में हर दिन 50,000 बैरल जो ऑयल है वो फ्री में पाकिस्तान को देने का वादा भी किया था। लेकिन जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं वो वैसे जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। पिछले लंबे समय में सऊदी और भारत के रिश्ते बदले हैं। सऊदी के जो प्रिंस है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं और वहां के विदेश मंत्री जो है अदेल अल जो जुबैर है वो भी भारत के दौरे पर इसी हफ्ते आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। लिहाजा बदले हुए हालात में वो सऊदी अरब जो किसी दौर में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद में सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। धारा 370 को लेकर के, भारत के फैसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के मसले पर सऊदी अरब तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, किसी का भी पक्ष नहीं लिया। और यही वजह है कि उस वक्त के इमरान खान सरकार के जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इस मसले पर सऊदी अरब की आलोचना भी की थी। ईरान की बात करें, हमने पॉलिटिकल पंचायत पर ईरान और भारत के संबंधों को लेकर के, पाकिस्तान के साथ उसके कैसे संबंध रहे, एक डिटेल में वीडियो बनाया है। लेकिन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ईरान भी बदले हालातों में आज जब दुनिया में वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, तो वो खुलकर पाकिस्तान का साथ भी नहीं ले रहा है, भारत का साथ भी नहीं ले रहा है। वो कोशिश कर रहा है और उन्होंने बयान भी ऑफिशियली भी दिए हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की मध्यस्थता करना चाहता है। लेकिन भारत इस बात को खारिज कर चुका है कि भारत और पाकिस्तान के मसले पर वो किसी भी तीसरी शक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। जो वहां के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, वो भारत और पाकिस्तान का इस पिछले एक हफ्ते में दोनों जगह का दौरा कर चुके हैं। न्यूट्रल है मोटे तौर पर, और ये विशेष तौर से उन हालातों में ईरान न्यूट्रल है जब ईरान और इजराइल की पूरी तरीके से दुश्मनी है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी है। इजराइल पूरी तरीके से भारत का समर्थन कर रहा है। देखिए, दुनिया के दो बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल, इजराइल भी पूरी तरीके से भारत का समर्थन कर रहा है, लेकिन ईरान पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है। आज के दौर में वो न्यूट्रल है। ईरान के चाहबार पोर्ट पर भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए भी ईरान नहीं चाहता कि टेंशन बढ़े और ईरान की जो चाहबार पोर्ट पर भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकताएं बदल जाए। ईरान इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि उसे परमाणु परीक्षण करना है। ईरान नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के जो तमाम ताकतवर मुल्क है, अमेरिका, यूके, इजराइल जैसे देश कहेंगे कि एशिया की दो परमाणु महाशक्तियों के बीच में पहले से युद्ध चल रहा है, ऐसे में एशिया रीजन के अंदर तीसरे किसी भी देश के पास में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस मोटे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खुलकर आ चुका है। रूस ने भी भारत का आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरीके से साथ देने का वादा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की उसकी तो आलोचना कर रहा है, लेकिन चीन को दुनिया के दबाव में ही सही, लेकिन चीन को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी आलोचना करनी पड़ी। अमेरिका की स्थिति लगभग आप सभी को क्लियर है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है, कल रात यानी कि जो गुरुवार की रात जो भारत के ऊपर ड्रोन और ये तमाम मिसाइल अटैक पाकिस्तान ने किए थे और उसके बाद में भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, तमाम चीजों को लेकर के जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने क्लियर कर दिया कि अमेरिका का ये बिजनेस नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है उसको शांति, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये परमाणु हमले तक नहीं परमाणु लड़ाई तक ये नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि हमें इस पंचायती से मतलब नहीं है। और जिस तरीके से लगातार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका के जो एनएसए और विदेश मंत्री और तमाम जो भी समकक्ष वहां के हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह का लूपहोल्स नहीं देना चाहता है। भारत हर दुनिया के हर देश, यूरोपियन यूनियन से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, इजराइल से लेकर अमेरिका, रूस, चाइना तक को हम अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। भारत नहीं चाहता है कि हमारी किसी भी देश के साथ में हमारा कम्युनिकेशन कमजोर रहे और उस मिस का एक डिस्टेंस का फायदा पाकिस्तान उठाए और वहां पर कोई मिस कम्युनिकेशन करे और हमारे खिलाफ कोई माहौल बने। तो कुल मिलाकर के दुनिया के तमाम ताकतवर देशों की मैंने बताई कि वो किसके साथ है। इस हालातों के बीच में आपकी क्या कुछ राय है भारत और पाकिस्तान को लेकर के, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वैसे राय हमें पता है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।